गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 6 अप्रैल 2024। 6 अप्रैल की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। 16 से 18 अप्रैल 2024 तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। WFES को भावी ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता के लिए विश्व के अग्रणी व्यावसायिक आयोजन के रूप में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त अरब अमीरात का स्वच्छ ऊर्जा केंद्र मस्दर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें नवाचार, सहयोग और ज्ञान साझाकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने थाईलैंड के फुकेट में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपना स्थान सुरक्षित किया। चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर तथा कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पदत बेट। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पदत बेट स्थल पर कंकाल के अवशेष, मिट्टी के बर्तन और पशुओं की हड्डियां पाई गई। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में प्रारंभिक हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान जूना खटिया के सामूहिक दफन स्थल के निकट स्थित है। पुरातत्वविदों को हाल ही में हुई खुदाई के दौरान ये चीजें मिली, जिससे इस क्षेत्र में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की मौजूदगी का समर्थन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे ने घोषित किया है। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जिम्बाब्वे ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। राष्ट्रपति एमरसन मनांगांगवा ने घोषणा करते हुए कहा कि देश को इस संकट से निपटने के लिए $2 बिलियन की सहायता की आवश्यकता है। जिम्बाब्वे में 2.7 मिलियन से अधिक लोग खराब बारिश और फसल की विफलता के कारण खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेसेंट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान देश में हुई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोविड-19 के बावजूद वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी, लेसेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है। दक्षिण एशिया में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि भूटान में हुई, जहां 13.6 वर्ष की वृद्धि हुई। इसके बाद बांग्लादेश में 13.3 वर्ष, नेपाल में 10.4 वर्ष तथा पाकिस्तान में 2.5 वर्ष की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबोधित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.50 पर रखा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन को नियुक्त किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में एसजेवीएन लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। एसजेवीएन को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और सीआईडीसी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज आडवाणी ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में सीसीआई स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे कर लिए। यह स्थापना दिवस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मनाया जा रहा है। एस्टोनियाई विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रोजाना हमले हो रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और तोपखाने के गोले जैसी अधिक सैन्य सामग्री की अपील की है। नाटो की स्थापना मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देशों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। यह किसके द्वारा विकसित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बेल के द्वारा विकसित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोजेक्ट आकाश तीर एक अत्याधुनिक पहल है जिसे वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करके स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी स्तरों पर रडार और संचार प्रणालियों को एक एकीकृत नेटवर्क में एकीकृत करके आकाश तीर का लक्ष्य अभूतपूर्व स्तर की स्थिति जन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कजाकिस्तान देश में आयोजित की गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से भी मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह डे क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 64 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। वह सहायक भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। खासकर तमिल और तेलुगु सिनेमा में राव का प्रभाव 300 से अधिक फिल्मों में महसूस किया गया, जिसमें पिथमगन और इवानो ओरुवन के यादगार हिस्से शामिल हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में कार्य किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।